आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा किसी भी भाव में अगर एक साथ बैठे हैं या फिर आस-पास बैठे हैं, मतलब अगर एक चौथे स्थान पे, दूसरा पांचवें पे है, या एक चौथे पे और दूसरा तीसरे पे है, या फिर साथ में बैठे हैं, या एक दूसरे से पंचम या नवम भाव की स्थिति में बैठे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कलंक योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कलंक अवश्य लगेगा ही लगेगा। और यदि उसके साथ दुष्ट ग्रह साथ में बैठ जाएं, राहु, केतु, शनि, तो आप मान के चलो कि उस व्यक्ति के चरित्र पर दोष है निश्चित रूप से, और वह उजागर होगा, सोसाइटी के सामने आएगा और उसकी पोल भी खुलेगी और उसके ऊपर कलंक अवश्य लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपना चरित्र सदैव संभाल कर चलना चाहिए और बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा मन का कारक है और बुध बुद्धि का। चंद्रमा कहता है कि इमोशंस को प्रायोरिटी देता है, इंट्यूशन को प्रायोरिटी देता है, और बुध लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग को करता है। तो जब चंद्रमा और बुध साथ में बैठ जाते हैं तो ये होता है एक आपस में खिंचाव, तनाव। दिमाग कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, दिल कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, और डिसीजन मेकिंग में हो जाता है कंफ्यूजन, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, सही डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और इंसान गलत निर्णय ले लेता है जीवन में, जिसकी वजह से वो बहुत पछताता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता है कि उसके लिए सही क्या है। चंद्रमा और बुध आपस में शत्रु ग्रह हैं। बुध चंद्रमा से बहुत नफरत करता है, चंद्रमा समभाव रखता है बुध के प्रति, और इसका असर पड़ता है आपके जीवन पे। अगर आपके जीवन में यह युति है, और अगर यह युति 6, 8, 12 में पड़ गई तो आपको बोलने में भी दिक्कत आ सकती है, या आपकी वाणी इतनी कड़वी, इतनी गंदी हो जाएगी कि आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, या फिर आप ऐसी बात बोल दो कि सामने वाले का हृदय पूरी तरह से छलनी हो जाएगा। तो इसका उपाय क्या करें? इसका उपाय करें आप चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रमा के मंत्रों का 108 बार पाठ करें। ओम सोम सोमाय नमः का पाठ करें। गायों को हरा चारा खिलाएं ताकि बुध की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो, और गणेश जी की उपासना जरूर करें।